सिंहाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंचनमोकारो सौपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् वीरप्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो जय जिनवाणी बोलो जय जिन बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिनवाणी
बोलो जय जिनवाणी, बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी। उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी, बोलो जय जिनवाणी, बोलो जय जिन बोलो। आँखों को बंद कर लीजिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। इस अनंत शांति में अंतःकरण से नमन करते हैं उस परमात्मा प्रभु महावीर को, जिन्होंने अनंत पुरुषार्थ से अपने घनघाती कर्म क्षय किए, निजात्मा के चारों ओर लगे कर्मों को क्षय करने हेतु जिनका अविरल पुरुषार्थ रहा, प्रत्येक श्वास में यही चिंतन कि निजात्मा के चारों ओर लगी कर्ममैल दूर हो और केवल ज्ञान केवल दर्शन का सूर्य भीतर प्रकट हो, जिसके लिए परमात्मा ने तप साधना और ध्यान साधना की राह अपनाई। निरंतर 12.5 वर्ष की साधना के पश्चात केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया और तत्पश्चात भव्य जीवों को प्रतिबोध देना प्रारंभ किया। परमात्मा का प्रतिबोध प्रत्येक भव्य जीव के लिए एक दीप स्तंभ बना। अनेक भव्यात्माओं ने परमात्मा के श्री चरणों में निजात्म तत्व का साक्षात्कार कर स्वयं को उपलब्ध कर लिया। कैसे थे वे परमात्मा, क्या थी उनकी वो मंगलमय देशना। परमात्मा उनके जीवन का अंतिम वर्षावास पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में हुआ, जहाँ परमात्मा दीपावली के पावन दिवसों में अंतिम बार समवस्त्रित हुए थे, समवसरण लगा था, जहाँ परमात्मा ने ये दिव्य देशना प्रदान की थी। क्या थी वो दिव्य देशना, कैसा था वो दिव्य भव्य समवसरण, यही जानने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। स्वयं को परमात्मा के समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। ये कदम गतिमान हो रहे हैं परमात्मा के पास पहुंचने के लिए, परमात्मा की सन्निधि में बैठने के लिए। भीतर में आज यही भाव है। ये मंगल अवसर आया है, मुझे परमात्मा सा होना है। निजात्मा के चारों ओर लगे कर्ममैल को दूर करना है। ऐसे भावों के साथ परमात्मा के समवसरण के निकट पहुँचे। दूर से समवसरण को देखा, उस मान स्तंभ को देखा,
दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो जिनानम जी अभयानम। हे सर्वभयों को जीतने वाले वितरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। फिर समवसरण की यात्रा, भूमि से पहले गढ़ की यात्रा। पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में अतीव उल्लास, उमंग का भाव। एक अजीब सा आनंद है कि आज मैं परमात्मा को साक्षात वंदन करूँगा, उनके दर्शन करूँगा। ऐसे भावों के साथ पहले गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं। पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, बस एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। यह परमात्मा का अतिशय है कि जरा सी भी थकावट महसूस नहीं हो रही। अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक भीतर में यही कामना है, आज परमात्मा मिलेंगे, आज मैं उनके साक्षात दर्शन करूंगा। ऐसे भावों के साथ दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। पुनः 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में आनंद है, उल्लास है, उमंग है। यह अनुभूति है कि आज जो जो मेरे कदम बढ़ रहे हैं, त्यों तो मेरे कर्म क्षय हो रहे हैं। कदमों का गतिमान होना कर्मों की क्षयता का प्रतीक है, क्योंकि ये कदम वितरागी परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक एक कदम के साथ उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजे हैं। अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर देवताओं के द्वारा ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल अनंत सूर्यों का प्रकाश जिसमें समाया है। निरंतर समवसरण में अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है और परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो भवी जीवों को जगा रही है। परमात्मा की वो मंगल पावन देशना श्रवण करने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है, जिसमें परमात्मा के सम्मुख गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मनः पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, तिर्यंच तिर्यंचनिया यानी पशु पक्षी, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, चारों प्रकार के देव और उनकी देवियाँ। परमात्मा उन भव्य जीवों को कर्म मुक्ति की ओर आगे बढ़ाने हेतु दिव्य देशना प्रदान कर रहे हैं। क्या है वो देशना? आइए जानते हैं मूल वाचना के माध्यम, आइए जानते हैं सूत्र वाचना के माध्यम से भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा का 3 बार उच्चारण। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान्मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका
निकर कहे तो अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तु अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहे तू। आज आश्विन सुदी पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पूर्णिमा समस्त पूर्णिमाओं में महापूर्णिमा कहलाती है। आज के दिन मूल वाचना का अस्वाध्याय होता है, इसलिए आज मूल वाचना नहीं होगी, केवल विवेचन होगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्म स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, जैसा कि आपने जाना कि आज महापूर्णिमा है और महापूर्णिमा पर मूल वाचन नहीं होता है, यह अस्वाध्याय गिना जाता है। आज की पूर्णिमा और कल की प्रतिपदा ये दोनों ही दिन अस्वाध्याय काल के हैं। वैसे ही रात्रि में चंद्र ग्रहण है तो उसका भी अस्वाध्याय काल है। तो इस तरह आज और कल 2 दिन मूल वाचना नहीं होगी, केवल आप सबके सामने विवेचन रखने का भाव होगा। परमात्मा प्रभु महावीर की यह अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। आज अनुष्ठान का 4था दिवस है और इस 4थे दिवस पर आज से पहले तक आपने पहले अध्ययन तक का जो है विवेचन श्रवण किया था। आज हम चलेंगे दूसरे अध्ययन की ओर। दूसरा अध्ययन है परिशः प्रविभक्ति। पहले अध्ययन में आप सबने जाना था कि विनम्रता, विनय जो है वह जीवन की पहली सीढ़ी है। जिसके जीवन में विनय आ गया वह निश्चित रूप से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गया। विनय प्रगति का मूल मंत्र है, यह कल आपने सबने जाना था। जाने थे विनय के भेद प्रभेद कि किस तरह ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय, ये सब भेद जाने थे आप सबने। प्रशस्त विनय, अप्रशस्त विनय। जैसे एक पुत्र विनम्र होता है तो पिता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करता है, साथ में घर की जिम्मेदारी भी पिता उसी को सौंपता है। क्यों? क्योंकि वो विनम्र है, वो झुकना जानता है। एक शिष्य गुरु के आगे समर्पित भाव से रहता है तो गुरु अपने जीवन की अनमोल कुंजियाँ उस शिष्य को प्रदान करता है। विनम्रता का इतना महत्व है। आगे चलते हैं दूसरे अध्ययन की ओर, पेज नंबर 24। दूसरा अध्ययन है परिशः प्रविभक्ति। दूसरे अध्ययन के अंतर्गत ये बतलाया गया है कि जीव जरा सा कष्ट आए तो घबराता है। क्यों? मोह कर्म की प्रबलता है, मोह है, इसलिए कष्ट आने पर उसे घबराहट महसूस होती है। पर उसे यह ज्ञान नहीं कि जीवन स्वर्ण कष्टों की अग्नि में तपकर ही निखरता है। जैसे सोना उसको अग्नि में डालते हैं तभी वो कुंदन बन करके निखरता है, तभी उसकी मैल साफ होती है। वैसे ही जीवन में जिसको परिशः सहने आ गए तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। तो यह दूसरा अध्ययन है परिशः प्रविभक्ति। और यहाँ पर आगमकार शास्त्रकार परमात्मा ये फरमा रहे हैं कि विनीत जो साधक होता है वही परिशः सहन कर सकता है। जो विनीत है, विनम्र है, जिसके जीवन में ये पता है कि जो गुरुदेव कहेंगे वो सही है, मुझे उस मार्ग पर आगे बढ़ना है जो परमात्मा ने फरमाया है, जो विनम्रता का
पालन करने वाला है वही परिशह सहन कर सकता है। चारों ओर से आते हुए कष्टों को स्वीकार करना ही परिशह कहलाता है, अथवा स्वीकृत किए हुए धर्म मार्ग में स्थिर रहने के लिए और कर्म बंधनों को क्षय करने के लिए समभाव पूर्वक जो जो स्थिति सहन करने योग्य है वह परिशह है। जो चारों तरफ से कष्ट आ रहे हैं वो उनको स्वीकार करना। एक तो है रो करके स्वीकार करना, क्या करूँ, अब गर्मी लग रही है, यहाँ पर कोई उपाय तो है नहीं, ना पंखा चला सकते हैं, ना एसी का साधन है, ना पंखे का साधन है, बस अब जो है इसे स्वीकार करना है। ये इसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। परंतु उसी स्थान पर ये भाव आए कि आज मुझे अवसर मिला है साधना करने का, तप करने का, इससे अधिक गर्मी तो मैंने नरकों में सहन की है, नरक की कुंभी में इससे भी अधिक गर्मी मैंने स्वीकार की है, सहन की है। भले ही वहाँ पर मैं विभाव में गया हूँ पर इससे अधिक गर्मी वहाँ पे थी, यहाँ की गर्मी तो कुछ भी नहीं। इस तरह अपने मन को अगर वह समझाता है, परिस्थिति को स्वीकार करता है, चारों ओर से आते हुए कष्टों को स्वीकार करता है, तो वह परिशह जयी कहलाता है। धर्म मार्ग में स्थिर रहने के लिए और कर्म बंधनों को क्षय करने के लिए संभाव पूर्वक जो जो स्थिति सहन करने योग्य है वह परिशह है। यद्यपि परिशहों की संख्या कम और विस्तार में अधिक भी हो सकती है, तथापि त्याग भाव को विकसित एवं दृढ़ करने के लिए जो विशेष आवश्यक है और जिनसे सावधानी की आवश्यकता होती है वे परिशह संख्या में 22 बतलाए गए हैं। उन्हीं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जैन धर्म के मुख्य 2 अंग है अहिंसा और सहिष्णुता। कष्ट सहने का अर्थ शरीर, इंद्रियों और मन को पीड़ित एवं दुखित बनाना नहीं, किंतु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि धर्मों की आराधना को सुस्थिर बनाए रखना ही इसका लक्ष्य है। आने वाली परिस्थिति को स्वीकार तो कर रहे हैं पर मन में शांति नहीं है, मन में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, मन में विभाव स्थिति जन्म ले रही है, तो फिर वह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है। उसी स्थान के ऊपर हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कर्म उदय में आया है, ये जो परिस्थिति आई है मेरे साथ ही क्यों आई है, क्योंकि मेरा अपना कर्म है। कर्म को सामने लेकर के आते हैं उदय कर्म को, और उसमें समता को रखते हैं, सहिष्णुता को रखते हैं, तो निश्चित रूप से कर्म निर्जरा की ओर आगे बढ़ते हैं। वही आराधना बनती है और ऐसी आराधना को सुस्थिर बनाना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जो ज्ञान सुख से भावित है वह दुख से उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है। संयमी को यह दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि अपने आप को दुखों से भावित कर जिस कष्ट का स्वागत स्वयं किया जाता है वह खेदजनक नहीं होता। आपको पता है, जैसे बहनें घर में हैं, कुछ काम आदि कर रही है और पहले ही पता चल जाए कि 4-6 घंटे आज इलेक्ट्रिसिटी का कट है, तो या तो पहले काम कर लेंगे या उसके बाद करेंगे। पता है इतना कट है तो उसको आपने स्वीकार कर लिया है, तो आपका उस समय में उसको लेकर के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता। जिस बात को आप स्वीकार कर लेते हो फिर उसका आपको आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता, उसका आपको दुख नहीं लगता, खेदजनक नहीं होता। दुख सहने का अभ्यास यदि साधक करता रहे तो वह बड़े बड़े संकटों को भी झेलने में समर्थ हो जाता है। दुख सहने का अभ्यास अगर साधक करता रहे तो बड़े बड़े संकटों को भी झेलने में समर्थ हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने फरमाया कि थोड़ा थोड़ा दुख जो है सहन करना चाहिए। कैसे सहन करना चाहिए? तो आतापना लेनी चाहिए। गर्मी में सूरज की आतापना, सर्दी में शीत की आतापना। गर्मी लग रही है तो थोड़ी देर धूप में जाके खड़े हो जाओ, देखो ये धूप किसको लग रही है। साधना शिविरों में आतापना के प्रयोग करवाए जाते हैं। परमात्मा की कृपा से वितराग साधिका निशा जी के द्वारा बहुत सारे साधकों ने ऐसे प्रयोगों से अपने जीवन को गुजारा है कि जब वो स्थिति होती है उस समय में हमको ये लगता ही नहीं है कि हम इतनी कड़कती तपती धूप के अंदर खड़े हैं, क्योंकि उस समय में वो स्वीकार भाव होता है, सहिष्णुता होती है। और उसी के अलावा अगर हम स्वीकार भाव में नहीं है, सहिष्णु अवस्था में नहीं है, तो फिर दुख होता है। दुख सहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब कैसे करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमारे जीवन में इस प्रकार का हो कि हमको अगर आदत है पंखे में रहने की, एसी में रहने की, सुख में रहने की, साता में रहने की ज़्यादा आदत है, तो थोड़ी थोड़ी साता अपनी कम करते जाओ थोड़े समय के लिए।
है ना। दिन भर पंखा चलाते हो, 6-8 घंटे पंखा चलाते हो, तो सोचो आज 2 घंटे पंखा नहीं चलाएंगे, बहुत ठंड लग रही है, 2 शॉल ऑर्डर की, एक शॉल उतार के रख दो आधे घंटे के लिए। देखो वैसे समय में आप ये देखना कि भेद ज्ञान भी अच्छे से होगा और आपके भीतर में वो कष्ट सहने की जो है शक्ति आ जाएगी। परिशह परिशह का अर्थ केवल शरीर को क्लेश देना नहीं, अपितु समता से कष्ट को सहना है। शरीर को कष्ट देना परिशह नहीं है, समता उसके भीतर में रहनी चाहिए। समता से वो सहनशीलता आ जाए कष्ट सहने की, वो परिशह कहलाता है। संयम, तप एवं विवेक के साथ साधक जो क्रियाएं करता है वह काय क्लेश तप है, अन्यथा सभी क्रियाओं में काय क्लेश ही होता है। योग के विविध आसन करना, गर्मी में धूप की आतापना लेना, शीतकाल में अनावृत स्थान में वस्त्र रहित होकर साधना करना, ऐसा स्थान शीतकाल में जो चारों तरफ से खुला है, चारों तरफ से खुला है और वहाँ पर कम वस्त्र का उपयोग करते हुए बैठो, तो ये भी क्या है, काय क्लेश तप है। शरीर को खुजलाना नहीं, जब खुजली आती है तो शरीर की विभूषा नहीं करना यानी श्रृंगार नहीं करना, वर्षा ऋतु में प्रतिसंलिप्तता करना यानी एक स्थान पर स्थिर हो जाना, निष्प्रयोजन घूमना फिरना नहीं, विविक्त शयनासन का सेवन करना, एकांत में रहना, केशलोच करना, ये सब कायक्लेश तप है। उपर्युक्त प्रकारों में से जब कोई साधक अपनी इच्छानुसार स्वयं कष्ट सह लेता है तब वह कायक्लेश तप है, और जो कष्ट इच्छा के बिना स्वयं प्राप्त होता है उसे सहन करना परिशह है। जो कष्ट इच्छा के बिना स्वयं प्राप्त होता है उसे सहन करना, इच्छा के बिना प्राप्त हो रहा है और उसे समतापूर्वक सहन कर रहे हैं, उसे परिशह कहते हैं। कायक्लेश तप से शारीरिक कष्टों को सहने की क्षमता और भौतिक सुखों के प्रति अनाकांक्षा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की तितिक्षा साधना से जिन शासन की प्रभावना होती है। परिशह सहन करने से अहिंसा धर्म एवं साधु मर्यादा की रक्षा होती है। ज्ञान दर्शन की आराधना भी परिशहों को सहने से ही होती है। सभी परिशह संयम तप के तथा आत्म शांति के बाधक है। सभी परिशह संयम तप के तथा आत्म शांति के बाधक है और अवनति की ओर ले जाने वाले हैं। परिशहों को जीतना धर्म है, परिशहों से पराजित होना अधर्म है। कहा भी है, परिशहों को हंस कर सहता करे मुक्ति अभियान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। शुद्ध संयम की परिपालना काहूँ हरदम ध्यान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। कभी भूख व प्यास सताए, सर्दी गर्मी कष्ट पहुँचाए, रात्रि मच्छर तन को खाए, कोई मारे गाली सुनाए, मन उद्वेलित हो ना पाए, आत्म का हो ध्यान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। परिशहों को हंस कर सहता करे मुक्ति अभियान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। कष्टों से घबराना रोना, अग्नि में तप चमके सोना, कर्म मैल आत्म का धोना, सिद्ध बुद्ध है हमको होना, कर्म निर्जरा है तू सहना, कर्म निर्जरा है तू सहना, कष्टों के तूफान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। परिशहों को हंस कर सहता करे मुक्ति अभियान, वो ही साधक सबसे महान। हो जाता जब भेद विज्ञान, मोह ममता का हो अवसान,
पाए साधक केवल का ज्ञान, आत्मा का तब होता निर्वाण। निर्भय हो कर अप्रमत्त हो, करो प्रभु गुणगान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। परिशहों को हंस कर सहता, करे मुक्ति अभियान। वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। वो साधक महान है, वो साधक उत्तम है जो परिशहों को हंसकर सहता है। परिशहों को जीतना धर्म है और परिशहों से पराजित होना अधर्म है। शत्रु के पंजे में पड़े हुए व्यक्ति की जो दुर्दशा होती है, उससे भी बढ़कर दुर्दशा परिशहों से हारे हुए साधक की होती है। अतः परिशहों को जीतना साधक का परम कर्तव्य है। अब उन परिशहों का स्वरूप और उनके जीतने का उपाय बतलाते हैं। पहले तो परिशहों का स्वरूप बता रहे हैं, फिर उनको कैसे जीतना है वो बता रहे हैं। तो पहला परिशय है क्षुधा परिशय। भूख एक प्रबल वेदना है। कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूख को सहन करना प्रत्येक प्राणी के लिए कठिन है। प्रत्येक जीव जो है वो भोजन चाहता है। अब देखो, तिर्यंच गति के जीव दिन रात केवल मात्र भोजन के लिए घूम रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उनको भोजन चाहिए है, और किसी भी तरह से भोजन मिल जाए उसका उनका वह लक्ष्य होता है। परंतु यहाँ पर साधु के लिए कहा कि वह केवल ऐषणीय, प्रासुक और कल्पनीय ही आहार ग्रहण करे। जब तक ऐसा भोजन नहीं मिले तब तक वह भोजन को ढूंढता रहे, परंतु ना वो स्वयं भोजन बनाए, ना दूसरों को कहकर भोजन बनवाए। यदि कोई उसके उद्देश्य से भोजन बना करके भी दे तो उसे वह ग्रहण ना करे। जैसे कोई मनुष्य भूख से पीड़ित हो रहा है, फिर भी वह अपने या दूसरों को वमन के खाने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही साधु भी सदोष आहार को ग्रहण करने की इच्छा ना करे। वह उस सदोष आहार को वमन के तुल्य अभक्ष मानता है। यही क्षुधा परिशय पर विजय है। जब जब भूख लगे, घर में भोजन सामने आए तो थोड़ी देर के लिए रुको, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो। उस समय में एक भावना भाव कि साधु मुनिराज, कोई तपस्वी, कोई अतिथि मेरे घर पर आए, मेरे पास जो भोजन है उसमें से कुछ मैं उसको बहराऊँ। तो आपकी प्रार्थना भी हो गई और थोड़ी देर के लिए जो है आपने उस भोजन भूख को जीतने का अभ्यास भी किया। दूसरा परिशय बताया पिपासा परिशय। प्यास लगी है, प्यास के कारण मुख सूख रहा है, फिर भी सचित जल का उपयोग नहीं करना। जैसे कोई भी मनुष्य मैला पानी या विषैला पानी पीने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही उसे कितनी ही प्यास क्यों ना लगी हो, वह उस प्यास को सह जाता है। वैसे ही अकल्पनीय, अनेषणीय एवं अप्रासुक जल पीने के लिए कोई भी संयमी उद्यत नहीं होता। वह अंगीकार की हुई मर्यादा के विरुद्ध जल नहीं लेता, बल्कि समता से प्यास के कष्ट को सहन करता है। जब प्यास लगे तो थोड़ी देर के लिए उसको देखो, ये किसको लगी है प्यास। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के पचकान। आचार्य भगवान को हमने अक्सर देखा है कि जब वो भोजन करने के लिए बैठते हैं या उनको पानी ग्रहण करना है, बैठे हैं जिस समय में जल लेने के लिए, तो उस समय में वो पचकान करते हैं 5 मिनट का, 7 मिनट का। जितना उस समय में पचकान में लाभ है वैसे नहीं। आप तो घर में हर समय तो मुख में कुछ ना कुछ डालते नहीं हो, तो थोड़े थोड़े समय के ऐसे आपके पचकान आ सकते हैं। उन पचकानों में आप निर्जरा कर सकते हो। जब भूख लगे थोड़ी समय के लिए रुक जाओ, जब प्यास लगे थोड़े समय के लिए रुक जाओ, उसके बाद पानी ग्रहण करो। अगला तीसरा परिशय बताया शीत परिशय। शीत परिशय निर्वात उपाश्रय के अभाव में, वस्त्रों के अभाव में, वस्त्रों की स्वल्पता में या अतिशीत लहर चलने पर भी आग नहीं सेकना, रूम हीटर एवं एयर कंडीशन आदि की कल्पना भी नहीं करना, मर्यादित वस्त्रों के अतिरिक्त अकल्पनीय वस्त्रों की इच्छा न करना, न वापिस लौटाने योग्य गृहस्थों के वस्त्र ग्रहण करना, पैरों में जूते चप्पल आदि नहीं पहनना आदि नियमों के पालन से ही शीत परिशय को सहन करते हुए जीता जाता है। कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान के द्वारा शीत परिशय को सहन करना साधक का परम कर्तव्य है। चौथा बताया उष्ण परिशय। जब गर्मी लग रही हो तो उस समय में इस गर्मी से बचूं ऐसा कोई भी मन के अंदर भावना आए, ना स्नान की इच्छा करे, ना सिर पर छाता रखे, ना पंखे से हवा करे, ना पैरों में जूते पहने, ना खड़ाऊं पहने, बर्फ आदि का प्रयोग ना करे, बिना किसी व्याकुलता के ग्रीष्मकालीन कष्टों को सहन करना उष्ण परिशय। आगे बताया दंश मशक परिशय।
कोई भी चीज़ काटे, चाहे वो मच्छर हो, पिस्सू हो, खटमल हो, मक्खी हो, कीड़ी हो, भृंड हो आदि क्षुद्र जीवों के काटने से जो वेदना होती है उसे सहन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति कठिन होता है। जो सहिष्णुता दूसरों के लिए दुस्सह्य एवं असह्य होती है वह संयमी के लिए समताशील होने से सह्य बन जाती है। जैसे संग्राम में शूरवीर बमों के प्रहार से भी नहीं घबराता, आगे ही बढ़ता जाता है, वैसे ही काटने वाले जीव जंतुओं के भय से अन्यत्र न जाना, काटते हुओं को न हटाना, संभाव से अविचल रहकर उनके दंशों को सहन करना, परिशों से विचलित होकर नहीं बल्कि समता में अड़ोल रहकर ही कर्मक्षय संभव है, ऐसा समझकर संभाव से इस परिशय को सहन करना। ये जानना कि ये जो कुछ सामने से आए हैं, जैसे मक्खी आई है, मच्छर आए हैं, ध्यान में बैठे हैं, अब कायोत्सर्ग की सूचना मिली है और अचानक एक मक्खी जो है मुख के ऊपर घूमती है, एक मच्छर आकर के बैठ जाता है, उस समय में वो वेदना सहन करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु उस समय में हम जो है उसे समता से सहन कर जाएं तो निश्चित रूप से हम उस कर्म को क्षय कर देते हैं। यह है दंश मशक परिशः। छठा परिशय है अचेल परिशय। चेल का शब्द है, चेल शब्द का अर्थ है वस्त्र। बहुमूल्य वस्त्र नहीं लेना, रंगदार बेल बूटे वाले वस्त्र न पहनना, सादे वस्त्र धारण करना, वस्त्रों का बिल्कुल अभाव होने पर, अति स्वल्प वस्त्र होने पर इस परिशय का अवतरण होता है। साधक वस्त्रों के भाव और अभाव दोनों में तटस्थ रहे, इसी में शांति एवं संतोष है। सातवां परिशय बताया अरति परिशय। मन किसी भी कारण से उदास हो जाता है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होने पर या किसी शारीरिक कष्ट होने पर, अंगीकृत संयम मार्ग में आने वाली असह्य कठिनाइयों से या साथियों के प्रतिकूल व्यवहार से या किसी द्वारा अपमानित होने से संयम में मन का न लगना अरति परिशय है। ऐसे समय में मन को शिक्षा के अमृत बिंदुओं से शांत करना, समता से विचलित नहीं होना, यही साधक के लिए श्रेयस्कर है। आठवां परिशय है श्री परिशय। मन के अनुकूल वातावरण होने पर इस परिशय का अवतरण होता है। धूप और छाया की तरह संयम और असंयम ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साधक चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपनी साधना में उनका विजातीय आकर्षण से न ललचाना स्त्री परिशय है। साध्वी के लिए इसे पुरुष परिशय भी कह सकते हैं। संयम में सहयोगी तत्वों में मन को लगाए रखना, विरोधी तत्वों में मन को न उलझने देना, अश्लील वातावरण से पृथक रहना, यही इस परिशय पर विजय है। चर्या परिशय। चर्या का अर्थ है यत्ना से विवेक से गमनागमन करना, इरिया समिति पूर्वक विहार चर्या करना। विहार करते हुए शरीर में थकान का हो जाना स्वाभाविक है। 8 महीने विचरण करते हुए समय यापन करना और वर्षा ऋतु के 4 महीने एक क्षेत्र में ठहरना। समर्थ होते हुए स्थिरवास नहीं करना। स्वीकार किए हुए संयम जीवन को पुष्ट रखने के लिए किसी भी एक स्थान में नियतवास नहीं करना। मर्यादा पूर्वक ग्रामानुग्राम विचरने से जन जन तक धर्मोपदेश पहुंच जाता है, क्योंकि नदी, वायु, बादल और साधु इनका रुक जाना श्रेयस्कर नहीं है। कहा भी गया है, बहता पानी निर्मला, खड़े सुगंधला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। ऐसा क्यों कहा? एक स्थान पर अगर साधु रहते हैं तो मोह भाव, राग भाव की वृद्धि हो जाती है, शरीर को अधिक साता मिलती है और वो साता मिलने से वो संयम से विचलित हो सकता है, इसलिए ये बात कही गई। निषद्या परिशय। निश्चित काल के लिए बैठना निषद्या है। साधना के अनुकूल एक स्थान में मर्यादित समय तक आसन लगाकर बैठे रहने से यदि किसी प्रकार के भय का प्रसंग आ जाए तो उसे निर्भीकता से जीतना, लगे हुए आसन से भयभीत होकर धर्मच्युत न होना, ही इस परिशय पर विजय है। शय्या परिशय। अब सोना है रात्रि काल में, तो सोने के लिए शय्या, पुराने ज़माने में घरों से मांग के लाते थे, घास का बिछौना बनाया जाता था, उस पर विश्राम किया जाता था। तो तिनके आदि चुभ रहे हैं या शैया कठोर है, कोमल है, ऊंची है, नीची है, या जहां आप रुके हो वो स्थान हवादार है या घुटन भरा है, कैसा भी है, वहां पर संभाव से शरीर को विश्राम देना, मन में किसी तरह का उद्वेग नहीं आने देना। आक्रोश परिशय। यदि कोई व्यक्ति साधु को गालियां दे, कटु कठोर वचन बोले, क्रोध के वशीभूत होकर बोले, तो उस समय उसके बदले में उसके सामने इतना सौहार्द एवं प्रेम दर्शाना जिससे कि वह स्वयं अपनी गलती का एहसास करने लग जाए। यदि बिल्कुल ही कोई अनाड़ी हो तो शांत मन से उसे सहन करना, अपनी शांति को भंग नहीं होने देना, अपने पूर्वकृत कर्मों का फल जानकर समता में प्रवेश करना। वध परिशः। यदि कोई अनभिज्ञ व्यक्ति साधु को चांटे मारे, चाबुक, बेंत, ईंट, पत्थर आदि से मारने लग जाए, ताड़न तर्जन करे, फिर भी उसे अपनी ही सेवा मानना, मन से भी उस पर क्रोध न करना, समता में रहना। जैसे आपने
पर्वाधिराज परोपरीशन में सुना अर्जुन माली का उदाहरण। लोग उसको कितनी गालियां देते हैं, पत्थर मारते हैं, कोई मारता है, उस समय में वो क्या समझता है कि ये मेरे ही कर्म हैं। समता रखता है तो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। याचना परिशह, साधु किसी भी पदार्थ का उपयोग बिना मांगे नहीं कर सकता। वस्त्र, पात्र, भोजन, पानी, मकान, पुस्तक, कागज आदि कोई भी वस्तु चाहिए तो वो स्वामी से मांगे, बिना उपयोग में ना ले। दीन भाव या अहम भाव मन में रखते हुए केवल संयम यात्रा के निर्वाहार्थ याचना करनी चाहिए। अलाभ परिशह, याचना करने के बाद भी अगर वस्तु की प्राप्ति ना हो तो मन में तिल मिलाए नहीं, संतोष धारण करे। गृहस्थों की निंदा ना करे, भाई मैं यहाँ गया, इससे ये चीज़ मांगी, उसने तो वो दी ही नहीं। इस तरह साधु की निंदा विकथा या श्रावक की निंदा विकथा आदि ना करे। उस समय में ये समझे कि मेरे लाभांतराय कर्म का उदय है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। 16वां परिचय है रोग परिचय। शरीर जो है आदि व्याधि उपाधि का घर है। असाता वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में रोग और मन में चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। यदि कहीं पर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई तकलीफ शरीर के अंदर आ जाए, तो उस समय में ये समझे कि ये मेरा ही अपना कर्म है, कर्म उदय में आया है, इसे मुझे समता के साथ स्वीकार करना है। पुराने समय में ऐसे भी साधु थे जो कोई रोग आता था, कष्ट आता था तो उसका उपचार नहीं करते थे। जिनकल्पी साधु जो कहलाते हैं वो ऐसे साधु थे, जैसे पाँव में कांटा चुभ जाए तो कांटा वो स्वयं नहीं निकालते थे, आँख में तिनका गिर जाए तो स्वयं तिनका नहीं निकालते थे, उस परिशह को सहन करते थे। तो रोग अगर सामने कोई आया है तो ये मेरे ही अपने कर्म है, ऐसा जान करके उसको सहन करे। तृण स्पर्श परिचय, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि बिछोने में तृण की तीक्ष्णता या कठोरता का अनुभव हो तो सुकोमल शैया के सेवन करने की इच्छा नहीं करना। मैं घर में नरम नाजुक गद्दों का सेवन किया करता था, मैं गृहस्थ जीवन में ही बहुत सुखी था, इस तरह के विचार मन में लाना तृण स्पर्श परिचय। जैसे मेघ कुमार का दृष्टांत आता है कि वो भगवान के समवसरण में हैं और समवसरण में रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। सब साधु जो है आवश्यक क्रिया आदि के लिए जा रहे आ रहे हैं, उनके पाँव की ठोकर लग रही है, तो उसके मन में विचार आता है, मैं राजकुमार था तब तो सब साधु मुझे अपने पास बुलाते थे, अब मैं साधु हो गया तो सब मुझे ठोकर मार रहे हैं। इस तरह उसका मन संयम से विचलित होता जाता है। तो ये तृण स्पर्श परिचय है। ऐसे समय में ये सोचना कि ये मेरे ही अपने कर्म हैं, उसे समता से सहन करना, देह को सुकुमार नहीं बनाना। देह को थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहेंगे तो बड़ा कष्ट सहने की उसे आदत होगी। अगर हम थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देंगे, सुकुमार बना के रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस परिचय पर जय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जल्ल परिचय कहा गया है, संयमी शरीर का दास नहीं होता, उपकरणों वह शरीर और उपकरणों की विभूषा में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। संयमी के लिए कहा गया है कि वह किसी भी प्रकार के स्नान आदि की इच्छा ना करे, पसीना दूर करने के लिए भी ना सोचे, और ये ना सोचे कि ये पसीना आ रहा है, इस तरह है, बहुत जो है दुर्गंध आ रही है, ऐसा मन के अंदर भाव ना लाए। ऐसे समय में वह उस परिचय पर विजय प्राप्त करते हुए संयम और तप में अपने मन को लगाए। 19वां परिचय बताया सत्कार पुरस्कार परिचय। कोई उसका सत्कार करे, चाहे राजा हो, मंत्री हो, देव हो, वहाँ पर कहीं पर भी मान प्रतिष्ठा वंदन स्तुति पुरस्कार आदि मिल रहे हैं तो वहाँ पर अहम भाव नहीं आना चाहिए, वहाँ पर समभाव बनाए रखना है। सम्मान मिलने पर न मिलने पर खिन्न नहीं होना, मिलने पर अभिमान नहीं करना, अपितु शांति और समता का आश्रय लेना। समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानो, यानी निंदा प्रशंसा मान अपमान दोनों में सम रहे। प्रज्ञा परिचय चमत्कारी मस्तिष्क एवं कुशाग्र बुद्धि मिलने पर शास्त्र ज्ञान से गर्वित होना और उसके अभाव में आत्मग्लानि करना या विषाद लीन होना प्रज्ञा परिचय है। अपनी चमत्कारिणी बुद्धि पर अहंकार न करना प्रज्ञा परिचय जय है। अज्ञान परिचय कठोर साधना करने पर भी जब किसी की सर्वज्ञता अभिव्यक्त नहीं होती तब साधक हताश होकर सोचने लग जाता है, मैं इंद्रियों और मन को वश में करता हूँ, संयम और तप की आराधना करते हुए अनेक वर्ष हो गए, फिर भी मेरी अज्ञानता दूर नहीं हुई, इतनी कठोर साधना करने पर भी मैं अल्पज्ञ क्यों हूँ। इस तरह वो चिंतन करता है। यह अज्ञान परिचय है। वो उस समय में अज्ञान परिचय आया है तो उस समय में वह संयम साधना में लीन रहे और यही सोचे कि मैं साधना करता रहूं, साधना का फल मुझे मिलने वाला है, चाहे इस भव में मिले चाहे आने वाले भव में। 22वां परिचय बताया दर्शन परिचय
सम्यक दर्शन जिससे दूषित हो वह दर्शन परिचय है। जब साधु नास्तिक, मिथ्या दृष्टि एवं धर्म विमुख व्यक्तियों की संगति से या उनको भौतिक सुख भोगते हुए देखता है या अपने को उनसे वंचित पाता है, तब वह सोचने लगता है ना कोई परलोक है, ना कोई तप की लब्धि है, अतीत काल में कोई तीर्थंकर नहीं हुए, ना कोई भविष्य में होंगे, मध्यकाल में तो अरिहंत वितराग कैसे हो सकते हैं। इस तरह उसकी विपरीत श्रद्धा हो जाती है और उस समय में अपनी श्रद्धा को डावाडोल ना होने देना, वितराग का मार्ग सच्चा मार्ग है ये जानकर उस पर स्थिर रहना, यह दर्शन परिचय जय है। 9वें गुणस्थान तक सभी परिचयों का होना संभव है। 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में 14 ही परिचय संभव है। जैसा कि आदि के 5 चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृण, स्पर्श, मल शेष 8 परिचय संभव नहीं, क्योंकि वे मोहजन्य हैं। सहयोगी केवली और अयोगी केवली इन 2 गुणस्थानों में केवल 11 परिचय संभव है। शेष परिचयों का उदय बिल्कुल नहीं होता। 4 कर्मों के उदय से परिचय अभिमुख होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, अंतराय कर्म के उदय से अलाभ, दर्शन मोह के उदय से दर्शन परिचय, चारित्र मोह के उदय से अचेल, अरति, श्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार और वेदनीय कर्म के उदय से 11 परिचय अभिमुख होते हैं। एक साथ एक जीव जो है 22 परिचयों में से 19 परिचय एक साथ उदय में आ सकते हैं। एक साथ एक जीव को 19 परिचय आ सकते हैं 22 परिचयों में से। शीत परिचय आएगा तो उष्ण नहीं आएगा। चर्या, शय्या और निषद्या इन 3 में से कोई एक परिचय ही एक समय में आएगा। श्री परिचय, प्रज्ञा परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय और दर्शन परिचय ये 4 परिचय अनुकूल है। शेष 18 परिचय ही प्रतिकूल बतलाए गए हैं। प्रतिकूलता में तो फिर समता रहती है, परंतु हमें अनुकूलता में भी समता रखनी है। कहा है अनुप्रेक्षा कर जीतिए सब परिचय 22, मार्ग बताया स्पष्ट ही अहो अहो जगदीश। ये था दूसरा अध्ययन। तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय। मनुष्य जीवन मानव के लिए क्या दुर्लभ है वो यहाँ पर बताया गया है। जिस अध्ययन में जीवन के लिए मंगलकारी सर्वोत्कृष्ट 4 अंगों का विस्तृत विवेचन हो, उस अध्ययन को चतुरंगीय अध्ययन कहते हैं। वे 4 अंग कौन से हैं? तो पहला बताया मनुष्यता, दूसरा धर्मश्रुति, तीसरा धर्मश्रद्धा और चौथा संयम एवं तप में पराक्रम। ये चारों ही परम श्रेष्ठ अंग सभी प्राणियों के लिए उत्तरोत्तर दुर्लभ से भी दुर्लभतम है। इन चारों अंगों की एकत्र स्थिति किन्हीं विरल जीवों में ही पाई जाती है। अब आप देखो कि अगर ये 4 आपके पास है तो आप कितने भाग्यशाली हो कि ये चारों ही आपको मिले हैं। मनुष्यता मिली है, मनुष्यत्व मिला, उसके बाद धर्मश्रुति यानी धर्म का सुनना मिला है, धर्म पर आपकी श्रद्धा भी है, अब आप धर्म में पुरुषार्थ भी कर रहे हो। तो ये चारों ही दुर्लभ अंग बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। जीव के लिए मानव भव, शास्त्र श्रवण, श्रद्धा और पराक्रम यह चतुरंग आवश्यक है। मानव जीवन मिल भी गया किंतु कुकर और शुकर की तरह वासना के दलदल में फंसा रहा, धर्म श्रवण नहीं किया, श्रद्धा और पराक्रम नहीं किया, तो मोक्ष सफलता चरण नहीं चूम सकती। कहा भी है धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। है क्षण भंगुर मानव जीवन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से जो तरना। हुआ पुण्य का उदय मिली नर दे, करिए धर्माराधन धर्म सने। हुआ पुण्य का उदय मिली नर दे, करिए धर्माराधना धर्म सने। सद्भाव से समभाव से, सद्भाव से समभाव से, हो शांत कषाय इंद्रिय दमन। हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से गर तरना। कहा प्रभु ने दुर्लभ बातें 4,
सर्वप्रथम हो मानवता से प्यार। कहा प्रभु ने दुर्लभ बातें चार, सर्वप्रथम हो मानवता से प्यार। करे चिंतन तथा मनन, करे चिंतन तथा मनन, देव पूज्य है यह नर तन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। द्वितीय सूत्र श्रवण, तृतीय श्रद्धा, श्रद्धा परम दुल्हा है आगम फरमान। द्वितीय सूत्र श्रवण, तृतीय श्रद्धा, श्रद्धा दुल्हा है आगम फरमान। कैसी स्थिति हो परिस्थिति, कैसी स्थिति हो परिस्थिति, रहे मेरु सा विचल ये मन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से गर तरना। श्रद्धा पाकर करो सदा परिश्रम, है चतुर्थ आचरण दुर्लभतम। श्रद्धा पाकर करो सदा परिश्रम, है चतुर्थ आचरण दुर्लभतम। सम्यक क्रिया हो निर्भय किया, पाए साधक मुक्ति सदन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। है क्षण भंगुर मानव जीवन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान कालो शरणा। बताया कि ये मानव जीवन कैसा है, क्षण भंगुर है। मनुष्यता, नैरिक जीव अनंत दुखों से पीड़ित है, उनमें धार्मिक विवेक तो है ही नहीं। तिर्यंच जीव इंद्रियों और मन विशिष्ट, तिर्यंच जीव भी इंद्रियों तथा विशिष्ट मन की विकलता से पराधीन और बेज़बान है। विविध दुखों से पीड़ित होने के कारण और विशिष्ट विवेक के अभाव में वे धर्माराधना की महत्ता नहीं समझ सकते। देवता भी चारित्र की आराधना में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जीवन विलासिता के नंदनवन में व्यतीत होता है, अतः उनका जीवन भी साधुता के योग्य नहीं। अब रहा मनुष्य जीवन, अकर्मज भूमिज मनुष्य, अंतर्द्वीपज मनुष्य, अपर्याप्त मनुष्य, अनार्य देश, अनार्य जाति, अनार्य कुल समुत्पन्न, विकलांग, रोग एवं आतंक से आतंकित, महादंभी, महापरिग्रही, कृष्णपाक्षिक, एकांत मिथ्यादृष्टि, अक्रियावादी, हत्या प्रिय मानवों में मानवता उस स्तर की नहीं होती जिस स्तर की साधना के लिए अपेक्षित है। यहाँ पर बताया कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है ही है, परंतु मनुष्य जन्म मिलने के बाद मानवता का मिलना भी दुर्लभ है। बहुत सारे मनुष्य ऐसे जो जन्म तो प्राप्त कर लिया मनुष्य का, परंतु मानवता नहीं है। देखा है जेल में जेलर कैसे जो है कैदी को दुख देते हैं, कैसे वो पुलिस लोग जो है वो कैदियों के पीछे या चोर के पीछे, डाकू को, उनको कैसा प्रताड़ित करते हैं। ये तो एक उदाहरण है। हमारे जीवन में भी अगर कहीं पर मानवता नहीं है तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद मानवता को जीवन में लाना अति आवश्यक है। भूमि दो तरह की होती है, उर्वरा और ऊषर। एक ऐसी भूमि है जहाँ पर बीज सहजता से उत्पन्न हो जाता है, बीज डालो तो वह अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। परंतु ऊषर भूमि, जहाँ पर जो है पथरीली भूमि है, जहाँ पर बीज हो ही नहीं सकता, अंकुरित बन ही नहीं सकता, वैसे ही उक्त प्रकार के मानव भी चारित्र के लिए सर्वथा अयोग्य माने जाते हैं, क्योंकि मानवता का स्तर इतनी ऊंची श्रेणी का नहीं होता जितना कि होना चाहिए। मानवता में श्रुत धर्म और चारित्र धर्म का विकास हो पाए, उस मनुष्यता का पाना दुर्लभ है। पहला अध्ययन था विनय। जिसके जीवन में विनय है वो परिशह सहन कर सकता है। जो परिशह सहन कर सकता है उसको ये चार अंगों की प्राप्ति सुलभता से होती है, जिसमें पहला है मनुष्यता। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिल गया
फिर मनुष्यता जीवन में आना वह भी दुर्लभ है। जिस मनुष्य को मनुष्यता मिल गई उसके लिए दुर्लभ भी सुलभ हो गया, उसके लिए धर्म का सुनना अति दुर्लभ है। अब देखो कितने लोग हैं इस संसार में, परंतु सबके मन में ये भावना नहीं जागृत होती कि मैं धर्म सुनूं। वर्तमान में तो सोशल मीडिया के माध्यम से कितना धर्म जो है उसके ऊपर उपलब्ध है, फिर भी लोगों का मनोरंजन में ज़्यादा मन लगता है, धर्म में मन कम लगता है। एक कहानी, एक क्या बोलते उसे, प्रवचन सुनने के लिए जाओ तो कई अंतराय है, और एक पिक्चर देखने के लिए जाओ कोई अंतराय नहीं है। वहाँ पे 3 घंटे कैसे बीतेंगे आपको किसी को पता नहीं चलेगा, पर प्रवचन में 5-7 बार आसन भी बदलेंगे, 8-10 बार बाहर की सैर हो जाएगी, कहीं ना कहीं मन घूम करके वापस आएगा। तो ये मनुष्यता के बाद धर्म का श्रवण दुर्लभ बताया है। श्रोतेंद्रिय सदैव सुनने के लिए लालायित रहती है। 4 प्रकार की कथा बताई है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, दूसरों को रुलाने वाली सुकोमल कथा, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाली कथा तथा चारित्र संयम को नष्ट करने वाली कथा, ये सब विकथाएं हैं। विकथाओं में रमा हुआ मन धर्म सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होता। विकथाएं आपात मधुर अवश्य होती है, किंतु उनका अंतिम परिणाम धर्म विमुक्ता एवं प्रमादाचरण के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रमाद साधक को लक्ष्य बिंदु की ओर अग्रसर होने में बाधक है, दुखों के गर्त में डालने के लिए सहायक है। धर्म सुनने की रुचि प्रत्येक मानव में नहीं होती। जिनका अंतःकरण धार्मिक भावना से भावित होता है वही धर्म सुन सकते हैं। धर्म सुनने के लिए एक नहीं 13 तरह के विघ्न बताए हैं। पहला आलस, दूसरा मोह, तीसरी अवज्ञा, चौथा स्तंभ यानी अहंकार, 5वां क्रोध, 6ठा प्रमाद, 7वां कृपणता यानी कंजूसी, 8वां भय, 9वां शोक, 10वां अज्ञान, 11वां व्याक्षेप यानी व्याकुलता, 12वां कौतूहल और 13वां रमणता यानी मनोरंजन क्रीड़ा परायणता। इन 13 कारणों में से किसी एक के उपस्थित होने पर भी मानव धर्मवाणी नहीं सुन पाता। यदि उसके समक्ष अनेक कारण उपस्थित हो जाए फिर तो धर्मश्रुति दुर्लभ ही नहीं नितांत दुर्लभ हो जाती है। ये दूसरा अंग बताया, दुर्लभ अंग धर्म श्रवण। तीसरा है धर्म श्रद्धा। अब सुन लिया आपने, सुनने के बाद श्रद्धा नहीं होती है। सुना, महाराज तो कहते ही रहते हैं, ऐसे करके उसको पास ऑन कर देते हैं, आगे निकाल देते हैं। भगवान के दर्शन के लिए जाता हूँ, भगवान तो बोलते ही रहते हैं ध्यान किया करो भाई, बोलते ही रहते हैं। कई लोग यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं और भगवान उनको जब भी वो आते हैं भगवान उनको प्रेरणा देते, भाई एक ध्यान शिविर करना, ध्यान साधना करो, ध्यान करोगे निश्चित रूप से तुम आगे बढ़ोगे। वो कहते महाराज बोलते ही रहते हैं, वो अपने मन में सोचते हैं। तो धर्म सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं हुई तो वो किसी काम का नहीं। श्रद्धा है तभी वह टिकेगा, श्रद्धा नहीं है तो वह टिक नहीं सकता। धर्म श्रद्धा, मोक्ष और मोक्ष के उपायों में श्रद्धा रखना ही धर्म श्रद्धा है। सत को असत और असत को सत समझना, तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि जिसका दृष्टिकोण मिथ्या एवं विपरीत होता है उसमें प्रायः असत्य आग्रह होता है, और असत्य का आग्रही तत्वार्थ की बात सुनकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति के 5 प्रकार होते हैं। अभिग्रही, तत्व की परीक्षा किए बिना ही असत्यांश का आग्रह करना। अनभिग्रही, गुण और दोषों की परीक्षा किए बिना ही सत्यांश और असत्यांश दोनों को समान समझना। अभिनिवेशिक, अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी स्थापना के लिए दुराग्रह करना। सांशयिक, देव गुरु धर्म के प्रति और आगमों के संदर्भ में संशयशील बने रहना। अनाभोगिक, अविकसित जीव जंतु पशु पक्षी आदि में जो मिथ्यात्व होता है वह अंतर्भोगिक या अनाभोगिक मिथ्यात्व कहलाता है। तो इस तरह ये सब धर्म श्रद्धा में जो है धर्म श्रद्धा में ये अंतराय आती है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और सुशास्त्र में विश्वास रखना तथा जिस गुण के विकास से अखंड सत्य की प्रतीति हो और जिस गुण की उपलब्धि होने पर हेय अर्थात छोड़ने योग्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य और ज्ञेय तत्व के यथार्थ विवेक की अभिरुचि, उस गुण का विकास करना ही सम्यक श्रद्धा है। धर्म सुनने के बाद श्रद्धा करना बहुत दुर्लभ है, और जो श्रद्धा करता है वह आगे प्राप्त कर लेता है। किसको? धर्म को उपलब्ध कर लेता है। अब मनुष्य जन्म मिला, फिर मानवता जीवन में आई, उसके बाद धर्म सुना भी। धर्म सुनने के बाद धर्म पर श्रद्धा भी है। महाराज आप जो कहते हो बिल्कुल सही है, भगवान आप जो फरमा रहे हो बिल्कुल सही है, वास्तव में जीव के सिवा और कुछ है ही नहीं, बार बार ऐसा कहते हैं, परंतु पुरुषार्थ कितना है वो चौथा अंग है, वो दुर्लभतम बताया है। अहिंसा, संयम और तप इस त्रिवेणी संगम का नाम ही धर्म है। उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना ही धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। धर्म के प्रति श्रद्धा होने पर भी सभी व्यक्ति उसमें पुरुषार्थ नहीं कर पाते।
महाराज आप कहते हो वो तो सही है, परंतु क्या करूं, समय ही नहीं निकल पाता है। धर्म को समय नहीं दे पाते, बाकी सब कामों के लिए पूरा समय है, क्योंकि केवल श्रद्धा रखना एक बात है और उसके लिए पराक्रम करना है, उसको जीवन में क्रियान्वित करना दूसरी बात है। साधक में संतोष वृत्ति, संकल्प बल और अनुद्विग्नता की स्थिति की अनिवार्यता है। चित्त का व्याक्षेप या व्यामूर्ता का न होना ही संयम प्रवृत्ति में कारण है। बहुत से लोग संयम में रुचि रखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते। संयम में रुचि तो रखते हैं परंतु स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मा का शुद्ध अवस्था में रहना ही धर्म है। संसार का मार्ग वक्र है और मोक्ष का मार्ग सरल है। जहाँ सरलता है वहाँ शुद्धि है, शुद्धि ही धर्म का फल है। इस अध्ययन के अंतर्गत एक गाथा आती है जिसे आचार्य भगवान अक्सर फरमाते हैं, सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। धर्म कहाँ रहता है? शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका है? जो सरल है, ऋजुभूत है, वही आगे बढ़ता है। यद्यपि धर्म संवर और निर्जरा का कारण है, तथापि धर्म की आराधना करने वाला पुण्य का बंध भी करता है। पुण्य तथा शेष रहे हुए कर्मों से या सराग संयम से जीव देवगति भी प्राप्त कर लेता है, किंतु वहाँ से चवित होकर जब वह पुनः मनुष्य भाव में आता है तब उसे सर्वोत्तम 10 अंग अनायास ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आगे पुनः बताया कि जब उसकी धर्म में श्रद्धा हो जाती है और वह उसमें पुरुषार्थ करता है तो सराग संयम से उसे देवगति प्राप्त होती है, और देवगति से वापस वह मनुष्य गति में आता है तो उसे 10 अंग मिलते हैं। कौन से वो 10 अंग? काम, स्कंध, भौतिक सुख साधन, यानी खेत, भवन, स्वर्ण, पशु, दास दासी, इन चारों का समावेश काम स्कंध में हो जाता है। ये उसे सहजता से उपलब्ध होते हैं। फिर मित्रों की सुलभता, तीसरा बंधुजनों का सुसंयोग, चौथा उच्च गोत्र की प्राप्ति, पांचवा सौंदर्य लाभ, छठा निरोगता का होना, सातवां कुशाग्र बुद्धि का होना, आठवां विनीतता, नौवां यशस्विता और 10वां बलवत्ता। अगर ये 10 अंग आपको और हमको मिले हैं और पूर्व के 4 अंग हमको मिले हैं तो ये सोचना हमने पूर्व जन्म में बहुत सारा ऐसा पुरुषार्थ किया है। तो अब क्या करना है? अब केवल एक पुरुषार्थ करना है, धर्म में पुरुषार्थ। मनुष्यता मिल गई, धर्म श्रवण मिल गया, धर्म श्रद्धा हो गई, धर्म श्रवण हुआ, फिर धर्म श्रद्धा हुई। अब धर्म में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के लिए आचार्य भगवान क्या कहते हैं? हमको केवल एक पुरुषार्थ करना है अभी वर्तमान में, मिथ्यात्व को क्षय करने का पुरुषार्थ, मिथ्यात्व को तोड़ने का पुरुषार्थ। जो मिथ्या है उसको तोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी सांसारिक इच्छाएं उपर्युक्त 10 अंगों में समाविष्ट हो जाती है। सभी भौतिक सुखों का अंतर्भाव इन 10 अंगों में हो जाता है। साधक भौतिक सुख सामग्री मिलने पर भी यथा समय उनकी उपेक्षा करता हुआ त्याग की क्षेत्र में उतरकर संयम और तप से कर्मों पर विजय पाकर सिद्धत्व को पा लेता है। अगर कोई साधक है और ये जो सुलभता से मिली, ये पूर्व जन्म का पुण्य था जो आज मिल गया, अब आज जो मिला है इसमें ही रहना है या आगे बढ़ना है? अगर हम इसमें ही रह रहे हैं तो किया हुआ पुण्य क्षीण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नए कर्मों के बंधन तो हो ही रहे, उनका फल आने वाले समय में मिलेगा, परंतु ये जो मिला है इसमें रहते हुए अगर हम संयम और तप में पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से हम सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा अध्ययन चतुरंगी है जिसमें 4 अंग परम दुर्लभ बताए हैं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताए हैं। कहाँ है? चतुरंग आराध कर देव मनुज अवतार, दशांगी सुख भोग कर त्यागी भवोदधि पार। इस अध्ययन के अंतर्गत 20 गाथाएं हैं और 20 गाथाओं के माध्यम से दुर्लभता बताई है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करें वंदामी नामं सामी सक्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुआसामी मथेन वंदामी। तीखु तो आया हीणं पया हीणं करेमि वंदामि रामं सामी सक्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पजुआसामी मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीणं पया हीणं करेमि
वन्दामि नामं आचार्य भगवान पधार गए हैं। आज का विवेचन यहीं तक रहेगा। आगमे तिवि है पन्नते तंजा सत्तागमे अत्थागमे तद्भयागमे व श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लागे हुए थे मालूम जम वैदम बच्चा मेलियम हिणखरम चखरम पय हिणम मिण हिणम जो घिनम घोष हिणम सुठ दिनम दुठ बड़िचम काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो में देव से अय्यारुको तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान अभी से लेके कल के अनुष्ठान तक दही विगय का त्याग रहेगा। दही का त्याग आचार्य भगवान प्रत्याख्यान कृपा करें। अपाणम वो सिरामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर अज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी। आचार्य भगवान।